आज हम बात करेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे स्विच यार्ड में वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और ये ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। एक रहता है ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, जिसमें क्या है कि हम इंसुलेशन एवं कूलिंग के लिए ऑयल का यूज करते हैं। दूसरा होता है इसमें ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि उसमें कूलिंग के लिए ऑयल का यूज नहीं किया जाता। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो दोस्तों, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कास्ट रियासिन यानी CRT टाइप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं हम इसको। दूसरा होता है वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेट ट्रांसफार्मर, जिसे हम VPI भी कहते हैं। दोस्तों, जो CRT टाइप ट्रांसफार्मर होता है ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई हो, वहाँ हम CRT टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। क्योंकि CRT टाइप ट्रांसफार्मर में एपॉक्सी नाम का एक केमिकल यूज होता है। एपॉक्सी रेजिन की प्रायोरिटी क्या होती है? एपॉक्सी रेजिन की प्रायोरिटी यह होती है कि ये जो मॉइस्चर कंटेंट है उसकी वजह से आपका वाइंडिंग इंसुलेशन है तो उसको कोई हार्म नहीं होने देता। इसलिए अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसी जगह है जहाँ मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो या हाई मात्रा में हो, तो वहाँ आप CRT टाइप ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें VPI टाइप ट्रांसफार्मर। तो देखिए, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ फायर हैजर्ड आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी में हो, आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ फायर हैजर्ड बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए या फिर कभी भी नहीं होना चाहिए, तो आपको वहाँ VPI टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, जहाँ आपको लगता है कि फायर हैजर्ड बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, नहीं तो पूरा फॉरेस्ट इससे अफेक्टेड हो सकता है, तो वहाँ आपको VPI टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करना चाहिए। इसके बाद हम बात करें इसके एडवांटेज के बारे में कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के क्या एडवांटेज होते हैं ऑयल फील्ड की तुलना में। तो देखिए दोस्तों, आपको अधिकतर जगह पर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर ही मिलेंगे, लेकिन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसमें फायर लगने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का यूज नहीं कर रहे। क्योंकि ऑयल, आप जानते हैं कि ऑयल एक हाई स्पीड से आग पकड़ने वाला पदार्थ है, तो उसकी वजह से आपके जो फायर हैजर्ड हैं वो कम्प्लीटली बहुत कम हो जाते हैं। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो ये आपको सेफ्टी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराता है। इसको लोकल एरिया में आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ लोकल्स ही आसपास काम करते हैं तो उनको इससे बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। पर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का एक डिसएडवांटेज भी है कि इसकी जो हमको कॉस्ट पड़ती है वो ऑयल फील्ड की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम बहुत कम ही इसका यूज करते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो दोस्तों, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर दूसरे ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसी तरह ये भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसके प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है तो इसके कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। तो जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के थ्रू अपना सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा तो वहाँ भी वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसके कारण उसके सेकेंडरी में भी वोल्टेज फ्लो होने लगेगा। इस प्रकार बिना किसी सीधे संपर्क के एनर्जी को प्राइमरी वाइंडिंग से उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे हम अपने काम के अनुसार स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से यूज कर सकते हैं। और इसके कूलिंग की बात करें दोस्तों, या फिर इसके इंसुलेशन की बात करते हैं। इंसुलेशन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज को सहन करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एपॉक्सी रेजिन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को पूरी तरह से ढका हुआ रहता है, और इसमें एक नोमैक्स पेपर जो 180 डिग्री तक के टेम्परेचर को सहन कर सकता है और उसका यूज किया जाता है। और इसकी कूलिंग की बात करें हम तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में ऑयल की तो आवश्यकता होती नहीं है, ये आपको पता है, इसलिए इसकी कूलिंग हवा के द्वारा ही होती है। तो इसकी कूलिंग के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है AN और दूसरा होता है AF। AN यानी एयर नेचुरल, जिसमें हवा के द्वारा ही, अपना जो नेचुरल हवा है उसके द्वारा ही हम ट्रांसफार्मर का कूलिंग करते हैं। दूसरा है AF यानी एयर फोर्स्ड। इसमें क्या है, हम कूलिंग के लिए हम फैन लगाते हैं जो अपना वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ने पर
ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं और ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं और हमारे ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले चैनल को और देख पाएँ। थैंक यू।